Assalamu alaikum everyone. Today we are completing the last topic of the chapter. Use of ICT in diagnosis. With the advancement in computer hardware and software technology, various high-tech machines are used. जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत हाईटेक बहुत ज़्यादा हाईटेक मशीन यूज़ किया जाते हैं डायग्नोसिस के लिए and treatment of critical diseases using expert system. Diseases can be diagnosed at the early stages and the patient can be given treatment accordingly. पहले हाईटेक मशीन्स के थ्रू जो भी डिसीज़ है उसको डायग्नोस किया जाता है एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू, फिर उस पर पेशेंट पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है. पहला है कंप्यूटराइज्ड एक्सल tomography machine CAT. Using this machine, three-dimensional 3D images of different parts of the body can be made. These images are helpful in diagnosis of the diseases. पूरी बॉडी का 3D डायमेंशनल में इमेजेस लिए जाते हैं डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए. जिसमें MRI machines are used to give the digital impression of internal organs. MRI machines से तो डिजिटल इमेजेस होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स के by using strong magnetic field. इसमें strong magnetic field और रेडियो वेव्स यूज़ किए जाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की इमेजेस लेने के लिए. द डिजिटल इमेजेस आर वेरी हेल्पफुल इन द डिटेक्शन एंड इन द डिसाइडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस. मतलब ये इमेजेस MRI निकालने के बाद ही पेशेंट पर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है. सो बिफोर गिविंग द ट्रीटमेंट दिस इमेजेस आर वेरी हेल्पफुल. फिर थर्ड है ECG electrocardiogram. The ECG machines is used to monitor the heartbeat. ECG मशीन की यूज़ होती है हार्ट बीट को मॉनिटर करने के लिए. When the heart pumps blood to different parts of the body, some electrical impulses are produced. जब हार्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को ब्लड पंप करता है तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस होती है. दिस मशीन रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड शोज इट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. फोर्थ वन है कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन. दिस मशीन डिस्प्लेज द फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट एंड इट डिस्प्लेज द मूवमेंट इनसाइड द हार्ट. मतलब हार्ट के इनसाइड का इमेज ये प्रोड्यूस करती है मशीन. थ्रू दिस मशीन इट इज़ पॉसिबल टू डायग्नोस प्रॉब्लम्स ऑफ द हार्ट सच एज थिनिंग ऑफ वेन्स एंड देन रिकमेंडेड ट्रीटमेंट. इनसाइड हार्ट की इमेजेस कौन सी मशीन के थ्रू ली जाती है? कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन. जो वेन्स है वो उसमें अगर उसका थिकनेस थिनिंग जो भी जिस टाइप का भी ट्रीटमेंट देना है, आफ्टर लुकिंग इन दिस मशीन द इमेजेस डॉक्टर्स गिव द ट्रीटमेंट. फोर्थ वन है EEG electroencephalography machine. This machine is used to record the activities of the brain. ब्रेन के एक्टिविटीज़ के लिए ये EEG मशीन को यूज़ किया जाता है देखने के लिए. The small electrical probes attached to the head receives the electrical impulses of the brain and display them on a computer screen. This device can retrieve
the data in both states where patient is awake or asleep. मतलब दोनों भी कंडीशंस में ये जो मशीन इमेजेस क्लिक करती है, मतलब पेशेंट चाहे अवेक हो या asleep हो. फिर है blood sugar testing machine. This device analyzes a sample of blood and determines the blood glucose level. मतलब ब्लड शुगर क्या होता है, हमारी ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है ये मशीन उसे काउंट करता है. फिर द लास्ट वन इज ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन. This device, which is worn as a wristband can measure the blood pressure of a person. ये यहाँ पर जैसे मशीन की इमेज दी गई है, जो हम ये करते हैं रेस्ट और व्हेन ही और शी इज इन्वॉल्व इन सम फिजिकल एक्टिविटी. किसी भी टाइम पर जो है हम ब्लड प्रेशर को काउंट करते हैं. फिर द लास्ट इज IT in the government and public services. The government uses large-scale computer applications in daily operation and actively encouraging e-government practice. तो गवर्नमेंट बहुत सारे एप्लीकेशंस, डिजिटल एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस यूज़ करता है रेगुलरली. डिजिटल इंडिया एंड e-governance initiative of the government of India are best example of this. जैसे मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट था ये गवर्नमेंट की बेस्ट एग्जांपल है टेक्नोलॉजी का. गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज NGOs एज वेल एज इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज यूज IT एप्लीकेशन. चाहे गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, सब जो है IT को यूज़ करते हैं. IT applications to communicate and provide various services to the public is called e-governance. पब्लिक को बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एप्लीकेशंस को यूज़ किया जाए. There are various official website portals of the government of India for e-governance. There are various advantages of e-governance. ई गवर्नमेंट के वेरियस एडवांटेजेस है, जैसे द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट. ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है. जैसे हमें IT पे हमें टैक्स भरना है या वोटर लिस्ट देखना है या वोटर ID कार्ड बनाना है, आज हम ऑनलाइन बना सकते. प्रिपरेशन ऑफ पैन कार्ड हम आसानी से बना सकते हैं ऑनलाइन. मेक यूज़ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मेनी गवर्नमेंट सर्विसेज आर अवेलेबल ऑनलाइन. ऐसी बहुत तरह की ऑनलाइन गवर्नमेंट की सर्विसेज अवेलेबल है. इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कैन नाउ बी पेड ऑनलाइन. द गवर्नमेंट यूजेस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फॉर इलेक्शन. इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हो जाते हैं वोटिंग के लिए. बाय रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल वोटिंग स्लिप एंड बैलेट बॉक्स, पीपल कैन एनरोल देमसेल्फ इन द electoral roll through the State Election Commission. Portal computers are commonplace in modern society and tend to make previously laborious manual tasks of data entry much simpler and quicker. मतलब ये जो मशीन्स के थ्रू डेटा हैंडलिंग बहुत इजी हो जाती है, काउंटिंग वगैरह. ऐसे बहुत सारे सेक्टर में गवर्नमेंट यूज़ करती है एप्लीकेशंस को पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दिस वे हियर वी हैड कंप्लीटेड द एक्सरसाइज. ओके, also I had given this question and answer to you. Inshallah in next period we'll start the new topic. Thank you.